Hello friends, welcome to Homeo Medica. I am coming with a new medicine that is the iodium. This medicine belongs to the mineral kingdom, especially halogen group. Mainly key point is power of absorption. मतलब जब भी कोई चीज़ का एनलार्जमेंट हुआ है या कोई चीज़ स्वलन हुई है तो वो फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ है तो वहाँ पर वो एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है। और द थीम इज़ हाइपर। पेशेंट मेंटली हाइपर इसकी किस तरह से देखने मिलती है कि वो बहुत ज़्यादा एंजियस है। ठीक है। एक डॉक्टराइन ऑफ सिग्नेचर ऐसा है कि आयोडीन में लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन कम होता है। ठीक है। तो वो उसको कंप्लीट करने के लिए कंटिन्यूसली मूव रहता है। तो पर्सन में भी एक फीलिंग रहेगी कि समथिंग इज़ लैकिंग, डेफिशिएंट है उसके अंदर कुछ। तो वो उससे पूरा करने के लिए कंटिन्यूसली मूव करेगा, वर्क करेगा कंटिन्यूसली। ठीक है। एक थीम ऐसी है कि उसका एग्जिस्टेंस मतलब बेसिक नीड्स को कंप्लीट करने के लिए वो काम करने के लिए माइग्रेशन करेगा कंटिन्यूसली वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है। फिज़िकल लेवल पे भी मतलब इस तरह का ही देखने मिलता है कि पर्सन बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव है, एक जगह पर चैन से बैठेगा नहीं। ठीक है। और पैथोलॉजिकल लेवल पर ऐसा है कि पर कोई भी चीज़ का एनलार्जमेंट होता है, जैसे कि ग्लैंड्स एनलार्जमेंट हो रहा है, सिक्रीशन बढ़ रहा है, म्यूकस मेम्ब्रेन का सिक्रीशन इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है। और फिर कोई हार्ट में कार्डियोमेगाली देखने मिल रही है, इस तरह का सिम्टम्स मतलब देखने मिलेगा। और नाउ स्फीयर ऑफ एक्शन, तो ग्लैंड्स इसी वजह से इसका एक स्क्रोफुलस डायथेसिस है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड कनेक्टिव टिश्यू। अब हम देखेंगे ग्लैंड्स में। तो ग्लैंड्स में मतलब दो तरह की कंडीशन देखने मिलती है, एक तो हाइपरट्रोफी या इन्फ्लामेशन या इंड्यूरेशन, या एट्रोफी, ऑपोजिट पोलैरिटी है यहाँ पर। ठीक है। मिजेंट्रिक लिम्फ नोड का फर्स्ट क्या होगा, मिजेंट्रिक लिम्फ नोड का एनलार्जमेंट होगा। तो ये स्पेशली कहाँ पर देखने मिलता है, हॉजकिन लिम्फोमा डिजीज़ कंडीशन में। तो सिम्टम्स क्या है कि वीकली उसको फीवर होगा, और फिर वेट लूज होगा, और आयोडियम में भी पर्सन लीन थीन होगा। ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड में भी मतलब हाइपरट्रोफी देखने मिलेगी, तो सिक्रीशन इंक्रीज हो जाएगा, तो सलाइवेशन प्रोफ्यूज रहेगा, मेडिसिन के सिम्टम में भी है। थायराइड ग्लैंड में भी मतलब एनलार्जमेंट हो जाएगा, गोइटर कंडीशन डेवलप होगी, और कैंसरस कंडीशन भी हो सकती है, जिसकी वजह से थायरोक्सिन हार्मोन इंक्रीज हो जाएगा। अब हम इसको समझने के लिए एक हाइपरथायरॉयडिज्म कंडीशन को माइंड में रखेंगे, और ऑब्वियसली वही डेवलप हो रही है, लेकिन नॉर्मल फंक्शन थायरोक्सिन के क्या है उसको माइंड में रख के हम मेडिसिन के सिम्टम्स को रिमाइंड करने की कोशिश करेंगे। पहले थायरोक्सिन क्या करता है कि बीएमआर इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म फर्स्ट बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। और बोरिक में मेडिसिन की स्टार्टिंग ही इस सेंटेंस से हुई है, रैपिड मेटाबॉलिज्म। ठीक है। तब मेटाबॉलिज्म क्या है, हीट प्रोड्यूस करती है। ठीक है। तो उसकी वजह से मतलब क्या होगा, पर्सन के अंदर हीट इनटॉलरेंस आएगा। अब तो वो मतलब, और आयोडियम क्या है कि हॉटेस्ट रेमेडी है मटेरिया मेडिका की, तो उसका मतलब अब एग्रावेशन फैक्टर मैच होगा यहाँ पर कि पर्सनस के अंदर वार्म एटमॉस्फेयर में उसको एग्रावेशन होगा, क्लोज रूम में उसको एग्रावेशन होगा, उसको क्रेविंग होगी कोल्ड ओपन एयर की, जहाँ पर उसके सिम्टम्स रिलीज हो गए। ठीक है। अब मेटाबॉलिज्म फास्ट हो रहा है तो एंड प्रोडक्ट भी इंक्रीज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से मतलब वाजोडाइलेशन होने की वजह से स्वेटिंग इंक्रीज हो जाएगा एज अ डिफेंसिव मैकेनिज्म। तो मेडिसिन में क्या सिम्टम्स देखने मिलता है कि स्लाइटेस्ट एक्सर्शन लीड टू प्रोफ्यूज पर्सपीरेशन। ठीक है। पर्सपीरेशन बहुत ज़्यादा देखने मिलेगा।
अब मेटाबॉलिज्म आगे क्या होता है कि मेटाबॉलिज्म फास्ट हो रहा है, तो जो पेरिफेरल फूड स्टफ है वो भी मतलब ज़्यादा यूज़ होगा, जिसकी वजह से रेवेन्यूस हंगर होंगी। मतलब पर्सन कितना भी खाएगा उससे भूख लगती ही रहेगी, बार बार लगाए नहीं कुछ खाया है। अब इसका एग्रावेशन और मोडालिटी किस तरह से मैच होती है कि पर्सन मतलब फास्टिंग में जब भी होगा तो उसकी कंप्लेन एग्रावेट होगी, और जब वो ईट करेगा, खा लेगा, तो उसकी कंप्लेन एमेलियोरेट होगी। थायरोक्सिन में दूसरा क्या होता है, प्रोटीन कैटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से मसल्स जो हो गए, फ्लैश, लूज फ्लैश सिम्टम डेवलप होगा और पर्सन लीन थीन दिखेगा। दूसरा क्या होगा कि थायरोक्सिन मतलब क्या करता है नॉर्मली कि लिपिड एडिपोस टिश्यू में से लिपिड को मोबिलाइज करता है। अब जब इंक्रीज़ हो जाएगा तो वो भी एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से पर्सन बहुत ज़्यादा लीन थीन होने लगेगा। इसको नॉर्मल लैंग्वेज में सूखा थायराइड बोलते हैं, ठीक है। और अब ऑब्वियसली सेक्सुअल फंक्शन भी फीमेल में मतलब डिस्टर्ब हो गई होगे, ओलिगोमेनोरिया, मेंसिस इरेगुलर, एमेनोरिया, ऐसी कंडीशन डेवलप होगी। हाइपरट्रोफी में एक दूसरा एक ऐसा भी है कि जो सर्विक्स में सर्वाइकल ग्लैंड्स, जो ग्लैंड्स होती है वो भी एनलार्ज होगी, जिसकी वजह से ल्यूकोरिया देखने मिलेगा। तो ल्यूकोरिया कैसा होगा, एक्रीड होगा, ठीक है। मतलब इसमें याद रखना है कि डिस्चार्ज एक्रीड होगा, बहुत ज़्यादा एक्रीड होगा, ठीक है। और फिर ओवेरियन भी इन्फ्लामेशन और इंड्यूरेशन देखने मिलेगा ओवेरी में भी, जिसकी वजह से उसको पेन मतलब राइट साइडेड पेन होगा, वेजिस लाइक पेन, ऐसा बोरिक में दिया हुआ है, ठीक है। नाउ एकदम ऑपोजिट कंडीशन क्या है कि एट्रोफी देखने मिलती है ग्लैंड्स की, स्पेसिफिकली टेस्टिस में, जिसकी वजह से सिम्टम्स क्या डेवलप हो गए, लॉस ऑफ सेक्सुअल पावर, ठीक है। और फिर मेमोरी ग्लैंड में भी मतलब एट्रोफी देखने मिलेगी, जिसकी वजह से नोडोसाइट, एक छोटे छोटे से नोड्यूल्स देखने मिलेंगे स्किन में। एक की फीचर ऐसा है कि सब गोइटर का सप्रेशन होगा तो बेल्स पाल्सी डेवलप होगा, मतलब नर्वस अफेक्शन इन्वॉल्वमेंट होगा। नाउ रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो उसमें मतलब क्या होगा कि म्यूकस मेम्ब्रेन पे एक एट्रियल कंडीशन डेवलप होगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे नोज़। नोज़ में मतलब स्नीजिंग एक कॉमन फीचर रहेगा, और फिर एक की फीचर ऐसा है कि ड्राई कोराइजा है वो ओपन एयर में जाके फ्लुएंट हो जाएगा, ठीक है। और नेज़ल एंगोर्जमेंट होगा, वो उसके साथ साथ हाई ब्लड प्रेशर होगा। अब हम सर्कुलेटरी सिस्टम में देखेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर एक इसका की फीचर कंडीशन भी देखने मिलती है हाइपरटेंशन की, ठीक है। नाउ लेरिंग्स, लेरिंग्स में ऐसा है कि ग्लैंड्स, गोइटर ग्लैंड्स डेवलप होने की वजह से, थायराइड ग्लैंड एनलार्ज होने की वजह से उसको कॉन्स्ट्रिक्टेड फीलिंग रहेगी, एक कंडीशन ऐसी है। और जो नॉर्मली म्यूकस मेम्ब्रेन पे क्या करेगा, वो ड्राइनेस और लेरिंजाइटिस प्रोड्यूस कर देगा, जिसकी वजह से होर्सनेस मतलब डेवलप होगी, पेनफुल थ्रोट रहेगा, और थ्रोट में इरिटेशन होगा, जिसकी वजह से ड्राई कफ प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और उसका पेन मतलब कफ से एग्रावेशन होगा। अब क्या है, चाइल्ड में भी मतलब क्या होता है, क्रूप कंडीशन डेवलप होती है। क्रूप मीन्स लेरिंजियो ट्रेकियो ब्रोंकाइटिस, ठीक है। तो अब उसमें मतलब की फीचर क्या है कि अब हमने देखा कि मतलब लेरिंजाइटिस हो रहा है, ठीक है। तो उसमें मतलब क्या होता है कि पेन होता है जब वो कफ करता है, तो चाइल्ड क्या करेगा कि थ्रोट को ग्रास्प कर लेगा, मतलब थ्रोट पकड़ के खांसेगा। ये किसका की फीचर है, ये हमको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। अब राइट लंग अफेक्शन होगा, जिसमें न्यूमोनिया डेवलप होगा। तो न्यूमोनिया में 4 स्टेज होते हैं, और मतलब उसका एक फिक्स ड्यूरेशन होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, रेपिड हिपेटाइजेशन होगा। उसका मतलब क्या है कि हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक है, जिसकी वजह से हिपेटाइजेशन उसके जो स्टेजेस है बहुत फास्ट फॉरवर्डली मतलब हो रहा है, ठीक है। और उसके साथ साथ हाई टेम्परेचर भी है, फीवर रहेगा। और अब हिपेटाइजेशन हो रहा है
तो एक्सपांशन मतलब क्या हो जाएगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से इंस्पिरेशन प्रॉपर नहीं होगा। ये ग्रुप में भी कंडीशन देखने मिलेंगी कि इसका इंस्पिरेशन डिफ़िकल्ट हो जाएगा। एब्सेंट ऑफ पेन, अब इतनी ग्रेट पैथोलॉजी डेवलप हो गई न्यूमोनिया में, एक चेस्ट पेन की फीचर है, यहाँ पे पेन मतलब नहीं होगा, ठीक है। और हिमेप्टाइसिस कंडीशन देखने मिलेगी। जाहिर सी बात है कि मतलब लास्ट स्टेज पे न्यूमोनिया एकदम हिपेटाइजेशन फास्ट हो रहा है, तो ब्लड मतलब देखने मिलेगा स्पूटम में। और मैंने बोला जैसे कि पेशेंट इज़ द हॉटेस्ट है, मतलब उसको इंटरनली बहुत हीट फील होगी, लेकिन एक्सटर्नली क्या होगा कि उसकी सरफेस एकदम कोल्ड रहेगी। थर्ड सिस्टम है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में मतलब सबसे पहले ब्लड और ब्लड वेसल पे अफेक्शन रहेगा और हार्ट पे, ठीक है। तो ब्लड पे मतलब बोरिक में एक स्पेसिफिक लाइन लिखी गई है कि वो डिफेंसिव एपरेटस को स्टिमुलेट करता है, और क्या करके मतलब है ना, मोनोन्यूक्लियर्स को मतलब एक्यूमुलेट कर लेगा, असेंबली कर देगा, और जो मतलब फेगोसाइटिक एक्शन को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे न्यूमोनिया की कंडीशन में कोरिलेट कर सकते हैं कि न्यूमोनिया में हिपेटाइजेशन बहुत ज़्यादा स्पीड से हो रहा है, तो उसका एक रीज़न हो सकता है कि हमारा जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो बहुत वीक है, उसकी वजह से मतलब हिपेटाइजेशन बहुत फास्ट हो रहा है, ठीक है। कोविड सिस्टम में मतलब ये एक देखते थे कि एकदम फास्ट पैथोलॉजी डेवलप होती है, ठीक है। तो इस तरह से मतलब उसको मतलब क्या हो रहा है, हम इम्यून सिस्टम को अराउज करने के लिए ये मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ताकि वो प्रॉपर वर्क कर सके। नेक्स्ट है ब्लड वेसल्स पे एथेरोस्क्लेरोसिस डेवलप होगा, उसके वजह से मतलब क्या होगा, एमआई कंडीशन, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन डेवलप होगी। अब एथेरोस्क्लेरोसिस का एक रीज़न ये भी हो सकता है कि हाइपरटेंशन की वजह से भी डेवलप हुआ हो। और एंजाइना पेक्टोरिस में मतलब इसका सिम्टम्स क्या है कि फील्स एज इफ स्क्वीज बाय आयरन हैंड जस्ट लाइक कैक्टस, ठीक है, इस तरह से उसका सेंसेशन होगा। और वेसल्स में दूसरा क्या होता है, एबनॉर्मल वाजो कॉन्स्ट्रिक्शन, मतलब बहुत ज़्यादा नॉर्मली एबनॉर्मली वाजो वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट रहेगी, जिसकी वजह से ऑब्वियसली सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, और हार्ट पे मतलब वर्क मतलब बहुत ज़्यादा लोड आने लगेगा, जिसकी वजह से कार्डियोमेगाली, अगेन यहाँ पर हाइपरट्रोफी देखने मिलेगी। और कैपिलरी में भी मतलब कंजेशन डेवलप होगा, जिसकी ब्लड वहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर स्टेगनेंट होने लगेगा, ठीक है। तो अब कैपिलरी की अमुक कैपेसिटी के बाद वो बस्ट हो जाएगी, ठीक है, और वहाँ पर हेमरेजिस, इकाइमोसिस डेवलप होगा, और फिर इडिमा कंडीशन डेवलप होगी, एनआसआर का डेवलप होगा कार्डियक डिजीज़ की वजह से। नेक्स्ट है कनेक्टिव टिश्यू पे इसकी स्पेसिफिकली एक्शन दी गई है। तो कनेक्टिव टिश्यू में एक तो ब्लड भी आ सकता है, ठीक है, तो ब्लड की हमने एक्शन देख ली है। जॉइंट में टेंडन, मसल्स, लिगामेंट पे इसकी एक्शन हो सकती है, ठीक है। तो जॉइंट में इन्फ्लामेशन डेवलप होगा, और पेन मतलब रात में होगा, और रूमेटिज्म कंडीशन डेवलप होगी, ये एक कॉमन फीचर है, ठीक है। Thank you friends. I hope you like this video. If you like this video, please like, share and subscribe.